Hello friends, in this video we will discuss about रिवर बोट प्रॉब्लम। तो ये रिवर बोट प्रॉब्लम क्या है? देखिए, रिवर बोट प्रॉब्लम एक एग्जांपल है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन का। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक टू डायमेंशनल केस है रिवर बोट प्रॉब्लम। तो होता क्या है, ये प्रॉब्लम बनती कैसे है उसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए, कभी भी मान लीजिए कोई एक रिवर है, ये इस तरीके से फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में से, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। मान लीजिए आप यहाँ से इस तरफ से नदी के उस तरफ जाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप इस तरफ तैरना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप इस तरफ नदी के उस पार पहुँचेंगे तो आप यहाँ ना पहुँच करके आप इस तरफ कहीं पे इस तरफ कहीं पहुँच जाएंगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक तो ये आपकी वेलोसिटी थी और एक ये रिवर की वेलोसिटी थी, दोनों ऐड हो जाती है, दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाता है और दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कहीं निकलता है और आप नदी के उस तरफ जब पहुंचते हैं तो इस किसी पॉइंट पर यहाँ कहीं पहुंचेंगे। सेम केस होता है बोट्स के साथ। तो बोट में मान लीजिए आप कभी जाना चाह रहे हैं इस तरफ से इस तरफ, मान लीजिए आपको इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर ही पहुंचना है, तो वो जो बोट वाला है आपका या जो बोट है आपकी, वो इस तरफ नहीं जाएगी, वो इस तरफ को कहीं चलना शुरू करेगी और इसके साथ ऐड होगी रिवर की वेलोसिटी और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इस तरफ कहीं निकलेगा और आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो एग्जैक्टली आपको जब इस तरफ से इस तरफ पहुंचना हो तो कितना समय लगेगा, या जब आप इस तरफ से दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो कितना इस डायरेक्शन में घूमेंगे या इस डायरेक्शन में घूमेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, दैट वी डू इन दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझ लेना जरूरी है जो प्रॉब्लम में हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी हो सकता है रिवर के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो बोटमैन की या बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ये दोनों है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब ये ही इक्वेशन जो है हमारे लिए सबसे काम की, और अगर ये समझ में आ गया, जब प्रॉब्लम में हमको दिया होगा तो डायरेक्टली इस तरीके से VBR नहीं दिया होगा, वो कुछ भी लैंग्वेज में घुमा फिरा के देगा और हमें पहचानना पड़ेगा कि VBR क्या है और VB क्या है। तो VBR की जगह जैसे बोल सकता है कि द बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, या स्विमर ट्राइज टू स्विम विद दिस वेलोसिटी। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये हमको VBR दिया है, या कभी कभी बोल देगा इंजन स्पीड। तो इंजन स्पीड भी जो दी हुई है वो दिया हुआ है VBR हमको। तो हमको ये चीज़ हमको पहचाननी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम ऐसे वेक्टर डायग्राम एक बना के देखें हल्का सा जनरल, कि मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो रिवर के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में जा रही है और रिवर की वेलोसिटी ये है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, ये इसी इक्वेशन से अगर हम देख लें तो VB आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट हमको पता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से इस तरफ कहीं आएगा और आपकी बोट जो है वो इस डायरेक्शन में कहीं पहुंच जाएगी। तो ये तो रही बेसिक्स की बात। अब एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होती है इस प्रॉब्लम में उसको देखते हैं। तो उसके लिए एक जनरल केस कंसीडर करते हैं, एक जनरल केस देखेंगे, वहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए एक रिवर है, रिवर की विड्थ कुछ मान लेते हैं डी चौड़ाई है इस रिवर की, और ये रिवर इस तरीके से बह रही है और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, इस डायरेक्शन में। और अब देख लीजिए इस प्रॉब्लम में ये टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है, एक तो इस तरफ भी मोशन हो रहा है और एक इस तरफ भी मोशन हो रहा है। तो हम लोग इसको आसान कैसे बनाएंगे, हम इस टू डायमेंशनल मोशन को टू वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हम एक्स डायरेक्शन के मोशन को अलग में देख लेंगे, वाई डायरेक्शन के मोशन को अलग देख लेंगे, तब ये जो टू डायमेंशनल मोशन है ये और भी ईजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करने में। तो जैसे वेलोसिटी ऑफ रिवर हमको ये दे दी। अब एक जनरल केस देख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मान लेते हैं बोट जो है वो रिवर के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में गई एट सम एंगल थीटा विद वर्टिकल डायरेक्शन, किसी एंगल थीटा पे वर्टिकल डायरेक्शन से, ठीक है। तो हम इस VBR का दो कंपोनेंट कर सकते हैं। वाई एक्सिस के अलाउंग क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा VBR cos थीटा, और एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या इसका कंपोनेंट हो जाएगा VBR sin थीटा, ठीक है। तो अच्छा आप समझते हैं, मान लीजिए हमको इस नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाना है, तो
अब बताइए उसके लिए हॉरिजॉन्टल मोशन जिम्मेदार होगा या वर्टिकल मोशन जिम्मेदार होगा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमको इस डायरेक्शन में मोशन कर देखना है तो वर्टिकल मोशन जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो हमको मान लीजिए पता करना है टाइम टू रीच फ्रॉम वन एंड ऑफ द रिवर टू अनदर एंड। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाना है तो उसका टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम हमको पता होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बेसिक सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इस तरफ से इस तरफ जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, d, और स्पीड कितनी होगी, अब वाई डायरेक्शन में स्पीड कितनी है। अब यहाँ से ये तो वर्टिकल मोशन देखना है, वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन इंडिपेंडेंट है, तो वर्टिकल मोशन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी बी आर कॉस थीटा। तो वी बी आर कॉस थीटा ये हो गई स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, d। तो एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाने में कितना समय लगा, d अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अच्छा, एक तो ये टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है निकालना। दूसरी क्वांटिटी जो इंपॉर्टेंट है वो है जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट है कि मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक चलने की कोशिश किए तो हम एक्स डायरेक्शन में भी तो कुछ मोशन आगे बढ़ गए होंगे ना। मान लीजिए चलना इधर शुरू किया और पहुंचे कहीं यहाँ पर जाकर, तो इस एक्स डायरेक्शन में जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो ये एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब हमको ड्रिफ्ट के बारे में देखना है, तो ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में हो रही है, एक्स डायरेक्शन में हो रही है, वाई डायरेक्शन में तो हो नहीं रही। तो ड्रिफ्ट के लिए एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे फिर और एक ड्रिफ्ट क्या है, बेसिकली एक डिस्टेंस है ना एक्स डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या, एक्स डायरेक्शन में तो दो स्पीड है, एक वी आर है और एक वी बी आर साइन थीटा है। तो हम नेट स्पीड लिख देते हैं वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। अगर इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रही मतलब ये वेलोसिटी इसके बड़ी होगी, अगर इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रही होती मतलब ये वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में बड़ी होती। तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। और टाइम कितना लगा, तो अब देखिए टाइम का तो कोई डायरेक्शन का मतलब है नहीं कि इस डायरेक्शन में टाइम ये है, वाई डायरेक्शन में टाइम ये है, टाइम तो सेम ही चलेगा। तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा उतने ही टाइम में तो ये ड्रिफ्ट हुई है इस डायरेक्शन में, तो टाइम के लिए सेम यही चीज़ रख देंगे जो कि है डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं कि जब हम लोग नदी के इस किनारे से इस किनारे तक पहुँचेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी पता करने के लिए कि रिवर बोट प्रॉब्लम बनाई कैसे जाती है। तो इसमें अभी और भी कुछ चीज़ें पता की जा सकती है, जैसे मिनिमम टाइम फॉर्मेट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर्मेट क्या है। उस पर ना जाते हुए हम लोग एक प्रॉब्लम को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो जो मिनिमम टाइम और मिनिमम डिस्टेंस का केस है उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या दी हुई है, विथ ऑफ अ, इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। विथ ऑफ अ रिवर इज 30 मीटर। तो देखिए कोई रिवर दी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं, जिसकी विथ क्या है 30 मीटर। रिवर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो वी आर हमको दे रखा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, वी आर दे दिया। रोइंग वेलोसिटी, तो रोइंग वेलोसिटी क्या दी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ये 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट। तो रिवर करंट इधर बह रहा है उससे 37 डिग्री पे, तो 37 डिग्री पे ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, उससे 37 डिग्री पे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये था हुआ 37 डिग्री। फाइंड, अब ठीक है, अब फर्स्ट ए पार्ट जो हमको पता करना है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो सबसे पहले हमको ए पार्ट में क्या पता करना है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो टाइम के लिए हमने सबसे पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट जिम्मेदार है, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा वी बी आर साइन 37 डिग्री, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा वी बी आर कॉस 37 डिग्री। ठीक है, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू विथ डी अपॉन वी बी आर साइन 37 डिग्री, और विथ यहाँ पे क्या हुआ 30 मीटर दी हुई है, और वी बी आर हमको दिया हुआ है 5,
और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो ये कैंसिल हो गया 3 से 3, ये आ गया 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड लगेंगे नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाने में। कितने सेकेंड लगेंगे? 10 सेकेंड का समय लगेगा। दूसरा बी क्या पूछ रहा है? ड्रिफ्ट ऑफ द बोटमैन वाइल रीचिंग द। अब आप खुद ही सोचिए कि VBR इस तरफ तो चल ही रहा है, तो ये इस तरफ को कहीं पहुंच जाएगा, तो ये इतनी पूरी डिस्टेंस क्या होगी? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन की स्पीड। तो एक्स डायरेक्शन में आप इस बार देखिए VR भी इधर ही है, VBR cos 37 भी इधर ही है, तो नेट वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? VR प्लस VBR cos 37 डिग्री। और टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड का लगा। तो VR हमको दे रखा है 2 प्लस VBR 5, cos 37 की वैल्यू है 4/5, और टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 और 2 6, और इंटू 60 मीटर। 60 मीटर का क्या मतलब निकला? जब ये बोट इस डायरेक्शन से नदी के इस तरफ से उस तरफ पहुंचेगी तो वो एक्स डायरेक्शन में 60 मीटर आगे बढ़ चुकी होगी, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको समय कितना लगा? 10 सेकेंड का समय लगा। तो बेसिकली ये एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी, जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उस पर बेस्ड, और मिनिमम टाइम और मिनिमम डिस्टेंस फॉर्मेट पे मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना है। थैंक यू।